हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों आपका क्या है, उत्तर प्रदेश आपका जो यूपी SSS पैट का एग्जाम हुआ था 2023 में आपका, ये आपका 29 अक्टूबर 2023 में आपका द्वितीय पाली में जो आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था दोस्तों, उसकी ये फुल पेपर है, प्रीवियस ईयर आप कह सकते हैं इसको। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहें ध्यान से। और यदि आपने क्या यूपी SSS पैट का एग्जाम दिया है दोस्तों, तो आप अपना क्या है ये क्वेश्चन पेपर मैच कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से दोस्तों पैट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और ये आपका परीक्षा तिथि 29/10/2023 का द्वितीय पाली का पेपर है दोस्तों। क्वेश्चन सेट आपका कौन सा है, क्वेश्चन पेपर है आपका NP1। ठीक है, तो चलिए अब इसको शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकिरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में सबसे पहले की बसावट की विशेषता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। तो भारत में स्थित जो राखीगढ़ी है वो हड़प्पा स्थल में हाकिरा मृदभांड के क्या है भंडार में शामिल है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। दोस्तों वो कौन सा है, वो है डुंगेश्वरी गुफा। तो जो गौतम बुद्ध है उन्होंने 6 साल तक दोस्तों क्या है ये जो आपकी डुंगेश्वरी गुफा है यहाँ पर आपका क्या है ध्यान किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी दोस्तों आपकी थानेश्वर। क्या थी, थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है अकबरनामा का डॉट अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय एवं उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो आपका है अकबरनामा का जो तीसरा खंड है, अकबर के प्रशासन एवं साम्राज्य के भूगोल से संबंधित, इसे आपको क्या है तीसरा खंड को क्या है आपका आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चोरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। तो दोस्तों वो था आपका अवध। दोस्तों क्वेश्चन तो वही है लेकिन लैंग्वेज आपकी क्या है पलट कर यूपी SSS पैट आयोग ने क्या है आपके क्वेश्चंस पूछे। आप इसको ये देख लीजिए कि 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चोरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, एक चोरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप से जाना जाता है। ये अवध था दोस्तों, अवध को इन्होंने किया हड़पा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया। दोस्तों कांग्रेस मंत्रालय ने 1939 में आपका क्या है इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था। दोस्तों वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो कि 1942 में आपका क्या है क्रिप्स मिशन आया था, आपको पता होगा। तो 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया था, तो ये आपका क्या है समझौता करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था, वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो दोस्तों अब ये जो शहर है वो अब आपका क्या है मणिपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। तो वो नेत्रावती नदी है दोस्तों। कौन सी, नेत्रावती नदी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो इस साम्राज्य को दोस्तों ओटोमन नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11,
कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML ने प्रसिद्ध डॉट के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। ये आपका लखनऊ पैक्ट 1916 था दोस्तों। इसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने क्या है आपका किया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। ये तो आपका है जल भृत, जो कठोर पत्थरों के नीचे है, चट्टानों के नीचे, इसे जल भृत कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपके क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, यानी कि बाइलिंगुअल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगला देख सकते हैं आप, मिलम ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। कहाँ है, उत्तराखंड में। तो ये जो मिलम ग्लेशियर है ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर अर्थात भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। तो भारत की एक संस्था है, उसका नाम है दोस्तों आपकी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। वो आपकी क्या समय सीमा का निर्धारण करती है। अगला है आपका भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसकी जनसंख्या आपकी कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों आपका, वो है 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि आपको क्या है 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में आपको 83 व्यक्ति मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंट्री अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो इस संगठन का नाम है आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यानी कि CCI। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका हरित क्रांति के संदर्भ में HYV क्या है। HYV बीज क्या है, जिसे चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। तो चमत्कारी बीज के नाम से दोस्तों किसे जानते हैं, वो है उपज बीज, उच्च उपज वाली किस्म, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन 18 में कहा है राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान प्रशिक्षण शिक्षा परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष स्थान के रूप में की गई। तो वो क्या है रिजर्व ऑफ इंडिया RBI की स्थापना दोस्तों की गई थी राष्ट्रीय बैंक के रूप में। आप देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा था, ऊपर लिखा था आपका राष्ट्रीय बैंक। तो ये कौन सी है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की क्या है अवधि क्या है, तो वह है 2007 से लेकर 2012 तक। आगे क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था। वो था भुगतान संतुलन का समायोजन। कौन था, भुगतान संतुलन का समायोजन। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें कहा गया है 13 दिसंबर 1946 को संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। तो वो दोस्तों आपका क्या जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिसे अंगीकृत किया गया था 1947 में। ठीक है, 24 मार्च 1947 को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो वो है आर्टिकल आपका 359। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। वो दोस्तों द्वितीय गोलमेज का क्या था आपका परिणाम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो आर्टिकल 167 के है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। अब यहाँ आगे क्वेश्चन में कहा है लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्ध पर एक अनावरण पत्र तैयार करने के लिए किस समिति का नियुक्त किया गया था। वो सिंधवी समिति थी दोस्तों। ठीक है, तो लोकतंत्र और विकास राज पंचायती के लिए क्या थी, सिंधवी समिति।
आपका क्वेश्चन नंबर था 26। उसमें कहा है भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में किस धातु का लेप लगाया जाता है। वो दोस्तों टिन का लेप लगाया जाता है भोजन के डिब्बों पर। आगे क्वेश्चन है आपका, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है। तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सोडियम बाइक। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है आपका 5। आगे क्वेश्चन कहा गया है इलेक्ट्रोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वो दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर आपका क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्लोरोवेंट क्या है, वो है आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब। और CFL निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है। तो वो दोस्तों पारा का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्फेग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों रक्तचाप के लिए। किसके लिए, रक्तचाप के लिए। अब इसमें दोस्तों आपके क्या है, ये है आपका मैथ का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका मैथ का क्वेश्चन। तो बेसिकली तो इसका आंसर सीधा आपको बता देते हैं। इसमें आपको क्या है, ये इंटू है तो ये प्लस का हो जाएगा दोनों, 27 × 16 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, और ये भी प्लस हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या है 800। तो वो आपका क्या है 810 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। यहाँ मैथ के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। देसी घी की कीमत क्या है 25। एक बार जैसे 25 और माइनस का y, फिर यहाँ से माइनस का 25y बटे 100 आ जाएगा, बराबर आप 0 करेंगे। इससे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या है 25 - y बराबर आपका प्लस का 25y हो जाएगा। वहाँ जाएगा आपका 25 बराबर 24y हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं आप। यहाँ से आप गुणनफल का इकाई अंक, तो इकाई अंक निकालने के लिए 1 का तो 1 ही रहेगा, इंटू 5 का 5 ही रहेगा, और ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 × 5 = 20 करेंगे तो यहाँ से आपका 0 निकलेगा, क्या 0 होगा इकाई अंक। ठीक है, तो इसका 0 ही आपका क्या है उत्तर है। आगे देख सकते हैं, इसमें ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, इसका मान ये दिया है तो इसमें आपको बराबर में रखना है। इजी है क्वेश्चन, इसमें आपको 3465 आपको आंसर में मिल जाएगा। फिर ये आपके क्या है 5 को, ये भी आप इसका आंसर 7 निकले। अब 5 क्वेश्चन आ गए आपके क्या है हिंदी के। किसके, हिंदी के क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद, तो उर्मिला धन ईस क्या हो जाएगा उर्मिलेश। ठीक है, उसके बाद ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। और इसके बाद आपका देख सकते हैं ये आपके चांदी का जूता मारना मुहावरे का है, रिश्वत देना। उसके बाद भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, तो है माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये आपका उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो ये जीएस का मैंने आपका क्या पूरा करवा दिया है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आ गया होगा। मैंने इसकी पूरी आंसर की आप लोगों के सामने बता दी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जो आपका ये तो आपका 29 तारीख का जो है वो है आपका सेकंड शिफ्ट का। 29 तारीख का भी आपको फर्स्ट शिफ्ट का लेकर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या 28 जो अक्टूबर था, 28 अक्टूबर का फर्स्ट सेकंड का दोनों का लेकर आएंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कितने क्वेश्चन सही निकले दोस्तों कमेंट्स में बताएं।